पत्रकारों के जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है, हम पत्रकार ही नहीं बोलेंगे, पुलिस भी बोलेंगे, अपलाक विपरीत परिस्थिति में भी रहे तभी पुलिस के सामने कोई मामला आ जाता है, हम पत्रकारों के सामने कोई खबर आ जाता है। 103 डिग्री बुखार होने के बाद भी आज मुझे बिस्तर से अभी इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि एक ऐसी ही खबर आ गई। खबर बड़ा गंभीर है, इसलिए गंभीर है कि गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद उन्हीं के द्वारा कहा गया है। उन्हें धमकी मिली है और आज ही मिली है। दरअसल उनके मोबाइल नंबर 6207671810 ये उनका नंबर है। इसी नंबर पर एक मिस कॉल आता है। आप भी अमूमन देखते होंगे कि नेताओं के मोबाइल पर जब कोई कॉल आता है तो कॉल तो बात करते हैं, मिस कॉल भी अगर आता है तो बात करना मुनासिब समझते हैं कि हो सकता है किसी क्षेत्र के पब्लिक आया हो, उसके बाद मोबाइल में कॉल करने का पैसा नहीं हो। यही सोचकर जब मिस कॉल आया उनके मोबाइल पर, तब तिवारी जी द्वारा उसी नंबर पर फोन किया गया, जो नंबर है 7295057625। यही नंबर है। जब फोन आता है तो उधर से काफी सख्त लहजे में यह कहा जाता है कि मैं जेजेएमपी का जोनल कमांडर हूं, मेरा नाम पप्पू जी है। उमन नक्सली अपने नाम के आगे जी लगाते हैं। आप हमें नहीं जानते हैं क्या, यही बोला। वो आगे कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन तिवारी जी द्वारा फोन को कट कर दिया गया। बड़े दिलेर हैं, बेबाक बोलते हैं, मुखर रूप से लोगों के हक की आवाज को बुलंद करते हैं। फोन जब आया उसके बाद जब बात हुई, अब वो नक्सली है या अपराधी है, अपने आप को जेजेएमपी का जोनल कमांडर बता रहा है। हमारा जिला यानी गढ़वा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है, भली भांति वाकिफ है। पिछले दिनों कुछ जो भी नक्सली गिरोह बचे हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यह नक्सली है कि अपराधी तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित रूप से बात तो है कि धमकी मिली। उन तिवारी जी द्वारा जो लिख करके हर पत्रकारों को भेजा गया है इस मामले के बाबत, उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह शुरुआत से मेरे द्वारा गरीबों के हक की आवाज और अधिकार दिलाने को लेकर जिस तरह मैं संघर्षरत रहता हूं, ठीक उसी तरह उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इस तरह के धमकी से मेरे पेशानी पर बल पड़ने वाला नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं, तनिक भी मैं नहीं डरूंगा और उसी तरह मैं लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। आपको यह भी जानकारी है समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में भी आप देख रहे होंगे कि पलामू लोकसभा का चुनाव मतदान 13 मई को गुजरा। यहाँ भी उनके द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया गया। अभी वह धनबाद में है, चतरा में भी उनके द्वारा प्रचार किया गया था, उसके बाद वो धनबाद पहुंचे हैं। तो लगातार उनके द्वारा जो जहां भी जिम्मेवारी उन्हें पार्टी द्वारा दी जा रही है, उस जिम्मेवारी का बखूबी उनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। अब बीच में इस तरह की बातें आ गई। आज की ही बात है, प्रशासन इस मामले को लेकर निश्चित रूप से गंभीर जांच होगी, क्योंकि नंबर भी है, नंबर से बात हुई है, तो निश्चित रूप से सामने आ जाएगा मामला कि आखिर वह सच में नक्सली है या अपराधी है। लेकिन सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि मैं इस तरह के धमकी से ना तो भयभीत होने वाला हूं,
ना तो विचलित होने वाला हूं, ना तो अनिक मुझ में घबराहट है। मैं उसी तरह, अभी तो मैं फिलहाल धनबाद में है, वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां के प्रत्याशी जो है डोलू महतो उनके पक्ष में। उन्होंने कहा कि मैं वहां से जब लौटूंगा तो ठीक उसी तरह गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के जो हक और अधिकार से वंचित लोग हैं उनके लिए मैं जिस तरह आवाज बुलंद करता रहता हूं, संघर्ष करता रहता हूं सड़क पर, मैं उसी तरह संघर्ष करता रहूंगा, उसमें तनिक भी कमी नहीं आएगी। लेकिन खैर, नेताओं के जीवन में ऐसी बातें आती हैं और अपने देश में, बिहार में, झारखंड में कई ऐसी घटनाएं दर्ज है इतिहास में कि नेताओं की हत्या की साजिश रची गई है, हत्या की गई है। लेकिन इस मामले को लेकर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि प्रशासन निश्चित रूप से गंभीर है और जांच होगी, और जांच होने के बाद स्पष्ट होगा कि जिस नंबर से बात हुई, जिसके द्वारा खुद को नक्सली जोनल कमांडर बताया गया, वो सच में नक्सली है या कोई आपराधिक है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और दूसरी बात कि या जिस तरह तिवारी जी का द्वारा जो भेजा गया है लिख के, उसमें कहा गया है कि मेरे जो विरोधी हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, उनके द्वारा हो सकता है मेरी हत्या की साजिश रची जा रही हो, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव गुजर रहा है, आगे विधानसभा का चुनाव है और उन्हें चुनाव विधानसभा क्षेत्र से लड़ना भी है। हो सकता है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही हो सकता है कि मुझे डराया धमकाया जा रहा हो कि मैं पैर वापिस ले लूं राजनीति से। लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग है, वो अपना पैर ना तो पीछे खींचेंगे, और जिस तरह दमखम के साथ, जिस तरह ओज के साथ बेबाक बात किया करते हैं, बेबाक बात रखते हैं, मुखर होकर बोला करते हैं समस्या के बाबत, उसी तरह वो बोलेंगे। धन्यवाद।